हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर क्लास 11 का एनसीईआरटी मैथ जिसमें सेट थ्योरी चल रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना, और फर्स्ट लेसन में तो आपके कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। और रही बात, इस पर आपको 6 से 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 11-12 का स्पेशल मैथ सभी सीबीएसई और बीएसई मॉडल दिया जाता है, ठीक है ना। और आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके और जीएस प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखिए आपके कुछ सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी में क्या आता है, कोई वैज्ञानिक है तो सेट थ्योरी किसी ने बनाया होगा या किसी ने दिया होगा, तो कोई तो वैज्ञानिक का नेम होगा, जरूर होगा। तो उस वैज्ञानिक जर्मन वैज्ञानिक है। कहाँ जर्मन के वैज्ञानिक है? जर्मन के वैज्ञानिक है जॉर्ज कैंटोर, जो 1845 से 1918 यानी 1845 से 1918 माने 1918 ईस्वी में जॉर्ज कैंटोर ने कुछ थ्योरी आपको दिया है, ठीक है ना। अब आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सेट क्या है, सबसे बड़ी बात है सेट। सेट के बारे में जानिए। देखो सेट होता है कि कोई चीज के कलेक्शन से मतलब है, बहुत सारे पार्ट हैं, मतलब एक ही प्रकार के पार्ट हैं और उसका एक ग्रुप है, ठीक है ना। तो उसको एक सेट बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए आप एक कार्ड का पैकेट लेते हैं तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, तो एक सेट हो गया, ठीक है ना। उस टाइप से अगर आप एक क्राउड ऑफ पीपुल, मतलब बहुत सारे पीपुल एक ही जगह पर अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो भी एक तरह से सेट हो जाता है, ठीक है ना। फिर हो गया क्रिकेट टीम, बहुत सारे क्रिकेट टीम है, मतलब और सभी एक जगह मिल जाते हैं या टीम को हम बोलते हैं सेट बोल जाते हैं। उसी प्रकार अगर मैथमेटिक्स में बोलते हैं तो नेचुरल नंबर का जो सेट एक होगा, बहुत सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो एक ग्रुप बन जाएगा, तो भी सेट कहलाता है। पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं तो एक सेट कन्वर्ट हो जाता है। प्राइम नंबर, बहुत सारे प्राइम नंबर। अब देखो सेट में अगर एक ही टाइप के ही होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके सेट कहलाता है। लेकिन सभी में भिन्नता नहीं होना चाहिए, सभी में एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर अगर क्राउड ऑफ पीपुल बोल दिए तो ये नहीं कि पीपुल के जगह पर जानवर का क्राउड हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, तो गलत हो जाएगा। अब कह दिया कि क्रिकेट ऑफ टीम, तो एक ही टाइप के क्रिकेट का टीम होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग होना चाहिए, कैटेगरी अलग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्रिकेट का ही टीम होना चाहिए, ये नहीं कि फुटबॉल का हो जाए या और भी कोई प्ले का हो जाए। एनीवे इस टाइप से एक पार्टिकुलर कॉइन बोल रहा है, ये पार्टिकुलरली होना चाहिए, ठीक है ना, पार्टिकुलरली होना चाहिए। चलिए ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हो जाए। देखिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कहता है डिनोटेड, कुछ हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जरूरी बातें हैं जिसको हम लोग जानते हैं, ये सब बेसिक चीज है। एन अगर है, अगर आपके पास कुछ नेचुरल नंबर रहेगा तो कैपिटल एन से सूचित करेंगे, ठीक है ना। अगर आप ऑल इंटीजर लिखना चाहते हैं, जो इंटीजर हो गया 1 2 3 प्लस माइनस सब हो जाएगा, ठीक है ना, सभी इंटीजर होते हैं, तो इसको जेड से सूचित करते हैं। रेशनल नंबर जो बटा पी बटे क्यू के रूप में हो गया, उसको क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। जेड प्लस का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन हो जाएगा, जेड के लिए इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा जेड के लिए इंटीजर, प्लस लग गया तो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर माइनस हो जाता है तो निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू प्लस हो गया तो पॉजिटिव रेशनल हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल, अगर माइनस हो जाएगा तो निगेटिव रेशनल, ठीक है ना। और प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, और जैसे ही प्लस लग गया तो सब पॉजिटिव में आ जाएगा। अब देखिए कहता है कुछ और इंपॉर्टेंट है, ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या है कि एक डिफाइंड, वेल डिफाइंड माने उसको हम लोग अच्छी तरीका से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना, अच्छी तरीका से सुपरिभाषित उसको बोलते हैं। वेल डिफाइंड के मतलब सुपरिभाषित होता है, ठीक है ना, उसमें कोई कच कुछ नहीं है, माने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत वाला चीज नहीं है। वेल डिफाइंड होना चाहिए कि अगर मान लिया जाए रेशनल नंबर का एक ग्रुप है तो रेशनल नंबर पक्का है, अगर नेचुरल नंबर का है तो नेचुरल नंबर होगा, या किसी भी प्रकार का अगर वो सेट है, जैसे मान लिया अगर 2n नंबर में चल रहा है या 2 के पावर n नंबर में चल रहा है, तो एक सेट है, एक ग्रुप उसी का है, ठीक है ना। अगर उसके बीच में कोई एक्स्ट्रा आ गया तो वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना।
एनीवे ऐसा ही होता है। चलिए अगर सेट को हम लोग लिखते हैं, जे सेट हम लोग जब लिखेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जब सेट है, जैसे मान लिया कोई ए सेट है, कोई बी सेट है, कोई सी सेट है, तो उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ एनी अदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे, लेकिन सेट में जो एलिमेंट होगा, सेट में जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग स्मॉल लेटर ए बी सी डी या 1 2 3 4 जो भी आपके पास जो एलिमेंट है उसको हम लोग लिखते हैं इस टाइप से। तो ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए 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 एकदम आराम से, सेट है ए बी, और भी हम ले सकते हैं, इसको हम सेट बोलते हैं। पूरा सिस्टम सेट हुआ, पूरा सिस्टम क्या हुआ, सेट हुआ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो ए बी सी डी ई हुआ, 1 2 3 4, ये पूरा एलिमेंट है, जो अंदर में है एलिमेंट, हम इसको इस टाइप से लिखते हैं। अगर किसी को सेट लिखना है तो कैप मतलब मंझली ब्रैकेट इसको हम लोग बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट को हम लोग इस टाइप से ही लिखते हैं। इसमें कोई बड़ी या कोई छोटी ब्रैकेट हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसी टाइप से ब्रैकेट देते हैं, और उसमें एलिमेंट जो भी हो जाए, अगर लेटर के हिसाब से रहे तो ए बी सी डी तो स्मॉल देंगे, और 1 2 3 तो बस इसमें क्या है स्मॉल और उसमें बड़ा, तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा पूरे एलिमेंट है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है मिलजुल कर, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो सेट है ना, इसमें कुछ भी हो सकता, लेकिन वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड होने के लिए तो कुछ शर्तें हैं, ठीक है। अगर था नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट कहता है ए सेट में तो ए बी सी डी एलिमेंट है, लेकिन कहिएगा कि नंबर ऑफ सेट कितना है, सर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है ऑफ सेट में। तो देखो गिन लो, सभी एलिमेंट को गिन लिया जाए तो 5 हो गया, 5 है। उसी प्रकार नंबर ऑफ बी, बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एन बी लिखने का मतलब है बी का एलिमेंट, एन ए लिखने का मतलब है कि सेट ए का एलिमेंट। क्लियर, याद हो रहा है, तो 5 है। तो वेरी सिंपल है, ठीक है ना। आप लोग भी कुछ भी रहे एलिमेंट आपको गिन लेना है, बस एलिमेंट ए बी सी डी 1 2 3 4 5 राम वन शत्रुघ्न कुछ रहे, आपको उसको गिन के लिख देना है, बस नंबर ऑफ आपका एलिमेंट हुआ, ठीक है ना। बाकी दुनिया कुछ करे। चलिए बिलोंग्स टू है, ये कुछ आपके बिलोंग्स है, आपके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो बिलोंग, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है ना। बिलोंग्स टू हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं मतलब एक दूसरे का, हिंदी में भी इसको हिसाब से बोलते हैं। देखो यहाँ से कहता है ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी का मतलब है कि ए बिलोंग्स टू बी लिख दिया, ए बिलोंग्स टू बी, तो हम इसको ए बिलोंग्स टू बी लिख दिया। मतलब इसका बोलने का मतलब एलिमेंट ऑफ ए का जो एलिमेंट है बी का सदस्य है, यानी मेंबर ऑफ बी है, मेंबर ऑफ बी है। जो ए का जो एलिमेंट है मेंबर ऑफ बी है, ए का एलिमेंट है बी का मेंबर है, मतलब ए का एलिमेंट है बी का मेंबर है, ठीक है ना। चलिए मतलब अगर मान लिया जाए का जो ए का जो एलिमेंट है बी में मिलता है, ए का एलिमेंट बी में मिलता है, तो ए होगा जो बी का सदस्य हो गया। अगर नहीं मिला तो ए बी का सदस्य नहीं है। जैसे ये दोनों ए बी का सदस्य नहीं होगा, ए बी सी डी अलग है 1 2 3, इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इस तरह से नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें कोई एलिमेंट, अगर इसका इसमें ए मिल जाता, बी मिल जाता, सी मिल जाता, डी मिल जाता, तो हो जाता सदस्य, तो बिलोंग्स टू हो जाता। ए नॉट बिलोंग्स टू बी, ए नॉट बिलोंग्स टू बी का मतलब है कि ए सदस्य नहीं है बी का, यानी एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट इज नॉट मेंबर ऑफ बी। कहता है इवरी भी लगा सकते हो, ना भी इवरी लगा सकते हो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, बस नहीं है तो नहीं है। क्वेश्चन आपको हो सकते, बट आप इतना समझिए कि बिलोंग्स टू का मतलब यही होता है कि एक दूसरे का सदस्य है। अगर उसको काट दिया नॉट बिलोंग्स टू का मतलब सदस्य नहीं है। तो पक्का आपको याद होना चाहिए कि सदस्य के लिए बिलोंग्स टू होगा, सदस्य नहीं होने के लिए सॉरी मेंबर होने के लिए बिलोंग्स टू होगा, मेंबर नहीं होने के लिए बिलोंग्स टू नहीं होगा, काट दिया जाएगा। एनीवे इस टाइप से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपके कुछ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट बाय 2 मेथड, आपको रिप्रेजेंट करना है मेथड, 2 मेथड से आपको सेट को रिप्रेजेंट करना, 2 मेथड से आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है। पहला रोस्टर और टेबलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, माने दोनों सेम है, रोस्टर और टेबलर, रोस्टर और टेबलर दोनों सेम हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो रोस्टर हुआ, टेबलर हुआ। देखो रोस्टर और टेबलर दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो हम इसको इस टाइप से, अगर कोई ए सेट है तो इसको ए आई ओ यू, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपको रोस्टर और टेबलर हो गया। या बी है तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, तो इसको हम लिख दिए।
तो इस फॉर्म में जो जैसा फॉर्म है सभी भाई मंझली ब्रैकेट आपको देना ही मजे, ठीक है ना, मिडिल ब्रैकेट देना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमको रोस्टर फॉर्म मैंने याद रखिएगा, हमको इस टाइप में हमको लिखना है भाई, रोस्टर हो जाएगा, क्लियर है ना, और उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। चलिए सेट बिल्डर का मतलब इसी को लैंग्वेज में हमको लिख देना है, इसी को हमको लैंग्वेज में लिखना है। जैसे मान लिया जाए ये सेट है, इस सेट ए के लिए हम लिख रहा हूं यहाँ पर, ई सेट ए है, आई सेट बी है, ठीक है ना, सेट ए है और सेट बी है। तो सेट ए को अब आप बताइए कि ए आई ओ यू क्या है, वॉवेल है, तो ये सेट ऑफ वॉवेल हो सकता है। तो यहाँ लिखना है एक चीज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट अगर आप लिख भी सकते हो ना भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको इच्छा है कि वॉवेल तक ही लिखे तो वॉवेल ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर और लिख सकते हैं तो अच्छी बात है कि आपकी जानकारी ज्यादा है। चलिए 101 सेट है, अगर 1 2 3 4 5 है तो ये क्या चीज का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर भी है। अगर मान लिया 2 4 6 रहता तो इवन नंबर हो जाता। तो आप जैसा देखिए उसके हिसाब जानिए कि कौन है, नेचुरल है कि रेशनल है कि इरेशनल है कि क्या है, कि मतलब उस टाइप से। तो एक सच डेट दिखना है, ठीक है ना। एक अगर वाई के टर्म में रहेगा तो वाई सच डेट लिखेगा, एक्स के टर्म में है तो एक्स सच डेट लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नेचुरल नंबर माने ये सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। इस टाइप से हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए यहाँ पर आपके कुछ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके पास दिया गया, बस समझना है कि कौन सेट हो सकता है और कौन सा सेट नहीं हो सकता, यही आपको समझना है। देखो पहला कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर, बिगिनिंग विथ द लेटर। तो क्या ये हो जाएगा सेट है या नहीं। कह रहा है कि जो 1 ईयर में माने एक साल में कौन से मंथ है, कौन कौन से मंथ है जो जे लेटर से चालू होता है। तो जनवरी, जून और जुलाई 3 लेटर है। तो एक तरह से सेट हो जाएगा भाई कि जे से शुरू होने वाले 3 लेटर आपके पास मिल रहे हैं। तो दैट इज ये दोनों ये सेट हो जाएंगे, ये सेट हो जाते हैं, ये सेट हो जाते हैं, सेट है, ठीक है ना, एक तरह से सेट है। आगे देखिए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखो कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड ऑफ इंडिया माने राइटर, अगर इंडिया में जो भी राइटर है मोस्ट टैलेंटेड होने के लिए हम किसी का, कोई जरूरी नहीं है कि सभी मोस्ट टैलेंटेड ही हो जाते हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहता है, ठीक है ना, कोई थोड़ा सा ज्यादा कोई थोड़ा सा कम, मिडिल, इस टाइप से रहते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको कलेक्ट कर देंगे कि सभी एक ही टाइप के राइटर हैं, सभी मोस्ट टैलेंटेड है, इस तरह से नॉट हो जाता है, ये सेट में कन्वर्ट नहीं होता, ये सेट नहीं आता। आगे देखिए कहता है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, भारत माने वर्ल्ड में जो भी 11 बेस्ट क्रिकेट का जो टीम है बैट्समैन का, वो उसका एक टीम मतलब सेट है या नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी टीम एक जैसा ही होता है, ठीक है ना, इसलिए भी नॉट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में सभी स्टूडेंट एक ही टाइप के हैं। तो कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज कह रहा ऑफ योर, सभी बॉयज, इसमें ये नहीं कह रहा कि टैलेंटेड है कि माने टैलेंटेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा, बस आपके क्लास में स्टूडेंट का एक ग्रुप है तो सेट हो जाएगा, यस हो जाएगा, यानी यस लिख दो, सेट है। आगे देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ऑफ लेस देन 100, 100 से कम यानी 99 98 97 96 95 94 93, इस टाइप से आपके सब नेचुरल नंबर है, लेस देन नेचुरल नंबर, तो ये तरह से ये भी सेट हो जाता है, एक आपको सेट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी टीम, मुंशी प्रेमचंद। कहता है द कलेक्शन ऑफ नोवेल, नोवेल राइटर मतलब जो भी उपन्यासकार हैं और राइटर है मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी सही है भाई, अकेले हैं तो अकेले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सारे नोवेल लिखे होंगे मुंशी प्रेमचंद, तो अकेले मुंशी प्रेमचंद है तो बहुत सारे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बस। लेकिन अगर बहुत सारे राइटर रहते हैं तो सबको लिखने का तरीका अलग अलग होता है, इस तरह से यह सेट हो जाता है, ठीक है ना, ये यस हो जाएगा, लिख देना यस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कहता है कलेक्शन ऑफ ए ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर मतलब 2 4
6, 8 ये सब इवन इंटीजर है। तो इवन इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है भाई, कलेक्शन करा इवन इंटीजर का भी तो यस हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कहता है आपके चैप्टर में जो भी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है, आपके चैप्टर में जो भी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है, तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपके चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है वो सेट हो जाते हैं। तो हो जाते हैं आपके ही चैप्टर में, एक ही चैप्टर में सभी तरह के क्वेश्चन हैं तो हो जाएंगे, लेकिन भिन्न भिन्न चैप्टर में अगर कहिएगा कि क्वेश्चन, तो सब प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो उस टाइप से नहीं होगा, लेकिन इस टाइप से आपको हो जाएगा। आगे देखिए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, अगर आपके माने कहीं जंगल है, ठीक है ना, फॉरेस्ट, तो वहां पर आपको सभी जानवर, कोई जरूरी नहीं है कि मोस्ट डेंजरस ही होते हैं, ठीक है ना, सब तरह के जानवर है, कोई डेंजरस भी नहीं है, कोई डेंजरस नहीं है, कोई डेंजरस है, तो इस टाइप से ये नोट हो जाएगा, ठीक है ना, नोट सेट नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सभी चीज, ठीक है ना, एक दो बार इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 पहले बना लीजिए, कहता है फाइल अवे, इसके बीच में हमको सच डेट देना है या नॉट सच डेट देना है, ये दोनों का यूज करना है। ये दोनों का यूज हम आपको बता दिए थे, ये दोनों क्या है, एक है एलिमेंट है और एक एलिमेंट नहीं है, माने एक दूसरे का सदस्य हो सकता है, ये दूसरे का सदस्य नहीं है, तो उसके बीच में ऐसा ही हमको चिन्ह देना। देखिए अब देखो 5 है, ए का सदस्य होगा, जो देखना है 5 ए का सदस्य होगा, तो 5 है इसमें, ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 अगर रहेगा तो वो ए का सदस्य है, वो ए का सदस्य है, तो बस इसको सैचुरेट लगा दीजिए। 8 है इसमें, नहीं सच दैट नॉट काट दो। 0 है, नहीं सच दैट नॉट काट दो। 4 है, सच दैट है, माने 2 है, मतलब एलिमेंट है, सॉरी 2 एलिमेंट है, हो जाएगा। फिर हो जाएगा 10 इसमें नहीं है, तो एलिमेंट नॉट एलिमेंट। तो इस टाइप से 5 एलिमेंट ऑफ ए, 8 एलिमेंट इट नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 0 नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 4 एलिमेंट ऑफ ए, 2 एलिमेंट ऑफ ए, 10 नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। चलिए अब आगे देखिए 3 में राइट रोस्टर फॉर्म, अभी हम आपको बताए थे टेबलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये आपको टेबलर फॉर्म माने रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, यानी टेबलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म दोनों एक ही है, लेकिन अभी ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, ये सब अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म, यानी इसी को बोलते हैं टेबलर फॉर्म। लिख देंगे टेबलर फॉर्म में। अब कहता है कौन क्या लिखेंगे भाई, तो देखो ये बराबर इस टाइप से हम सोचेंगे, कहता है इतना ही जॉइनिंग टीचर एंड -3 से ग्रेटर, एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए, एक्स -3 से बड़ा 7 से कम होना चाहिए, तो -3 तो लेंगे नहीं, अगर इक्वल रहता तो -3 लेते हैं, लेकिन इक्वल नहीं है तो -3 नहीं लेंगे, तो -3 के बाद क्या लिखेंगे, पीछे की ओर तो नहीं, -2 लिखेंगे, उससे बड़ा होगा तो -2 बड़ा होगा, फिर -1 हो जाएगा, कॉमा बीच में देना है, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 भी नहीं लेना है, 7 भी नहीं लेना। तो इस टाइप से हम लोग रोस्टर पर, फिर कहा था बी में एक्स एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम नेचुरल नंबर लिखना है, 6 से कम में नेचुरल नंबर लिखना, 6 से कम, 6 से कम हो जाएगा 5 4 3 2 1, इस टाइप से हम लोग लिख दिए, 6 से कम नंबर हो गया, 6 नहीं लिखना, 6 से कम लिखना। चलिए सी में चलो, यहाँ पर सी के लिए कहता है एक्स 2 डिजिट सम ऑफ 8, अगर 2 डिजिट ऐसा लेना है, 2 नंबर का डिजिट लेना, 2 नंबर का डिजिट ऐसा लेना है जिसको सम 8 होना चाहिए, अगर 1 लिया तो उसके साथ 7 ले लो, अगर 2 लिया तो उसके पास 8 ना होना चाहिए, तो 2 लिया तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 लिया तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, फिर 4 लिया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग 5 लिया तो 5 के बाद 3 आ जाएगा, मतलब फिर उल्टा चलेगा, फिर 6 लिया तो उसके बाद 2 ले लो, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, 5 6 7 लिया तो 1 हो गया। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, सभी का एडिशन 8 है, ठीक है ना, वेरी सिंपल है, ठीक है ना। आप एक दो बार जरूर देखें, कुछ है ही नहीं इसमें बस, ठीक है ना, बस ऐसा ही। देखिए यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 5 ई है, ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। आप देखो ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन सा एलिमेंट है आपके पास, कौन कौन सा वर्ड है यूज हुआ है, तो आप यहाँ पर वही चीज लिख देना है, वही चीज लिख देना है।
ठीक है, तो यहाँ पर टी यूज हुआ है। चलिए उसके बाद आर यूज हुआ है। जो यूज एक बार हम उसको लिख देंगे, अब दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है ना। आर हुआ है, फिर आई हुआ है, फिर जी हुआ है, फिर ओ हुआ है, फिर एन हुआ है, फिर एम हुआ है, और है फिर ई हुआ है, फिर टी हो गया, आर होगा, आई हो गया, जी हो गया, एन हो गया, एम हो गया, फिर वाई हो गया। और चलिए, तो इस टाइप से ही है आपके कुछ एलिमेंट। टी हो गया तो टी 2 बार आया है, आर हो गया तो आर भी 2 बार आया है, ठीक है। आई हो गया तो आई एक बार आया, जी हो गया, जी एक बार आया है, फिर ओ आया तो ओ 2 बार आया है, एन आया तो एन एक बार आया है, फिर एम आया एक बार आया है, फिर ई आ गया, फिर वाई हो गया। तो ठीक है, वेरी सिंपल है। तो जो भी एलिमेंट है हम इसमें लिख दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड। वर्ड वेटर, वेटर में कौन कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है? बी है, देखो बी हो जाएगा यहाँ पर, फिर ई हो जाएगा, फिर टी 2 बार आया है, ई 2 बार आया है, टी 2 बार आया है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, बी आर लिख दो, ठीक है ना। तो इस टाइप से बेटर में बी ई टी आर का ही यूज हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री में टी आर आई जी ओ एन एम ई मतलब बाई इस टाइप का ही यूज हुआ है, ठीक है ना। वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 6 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो ये किसका सेट है? तो आप समझ सकते हो कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौ 12, यानी 3n का सेट जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज 3 के पावर n लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 के पावर n लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू या एक्स इज इक्वल टू 3n लिख सकते हैं, ठीक है ना। एनीवे n इज वेयर n इज इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं, 3n लिख दिया बाबू। 3n का मतलब समझ लो, 3 है, 3 का दुगुना 6 हो जाता है, फिर 3 तिया 9 हो जाता है, 3 6 12, तो इस टाइप से x बराबर 3n, यानी n 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो उसके अनुसार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 2 4 8 16 और 32, देखो 2 का स्क्वायर है 4, 2 का क्यों है 8, तो इस टाइप से लिखेंगे x such that x belongs to 2 के पावर n belongs to integer, n belongs to integer। तो हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, देखो 2 के पावर n बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 1 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32। तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पर भाई कहते हैं एक्स सच दैट, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, एक्स सच दैट एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 9 भी तो ऑड है भाई, 11 हो जाएगा। तो इस टाइप से बहुत सारे लिख सकते हैं, तो ये सब ऑड नेचुरल नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, डॉट डॉट कर दो, क्योंकि फाइनिट नहीं दिया है, इनफाइनाइट दिया है, अगर फिनिट रहता तो फिक्स हो जाता, ठीक है ना। चलिए एक्स एन माइनस 1/2, माइनस 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 माइनस लिख सकते हैं, लेस देन एक्स लेस देन 4.5 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। इससे बड़ा ये नहीं लेना है, इससे बड़ा लेना है, इससे छोटा लेना है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस में, तो माइनस में 0.4, माइनस में 0.5, और सॉरी 5 कैसे कर दिया, 0.3 कर दो भाई, 0. माइनस में 0.2, माइनस में 0.1, माइनस में 0 ही हो जाएगा, बस 0 करो, यहाँ पर 0 करो, फिर इस टाइप से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट 4.5 तक हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर सी के लिए चलो, एक्स इजाइन एक्स स्क्वायर लेस इक्वल 4 का मतलब है यहाँ रूट चढ़ेगा तो एक्स लेस इक्वल प्लस माइनस 2 हो जाएगा, तो एक्स का मान माइनस 2 से ग्रेटर इक्वल 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा, यानी माइनस 2 से ग्रेटर इक्वल एक्स, यहाँ माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। वेरी सिंपल है, ठीक है ना, आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3
1 2 3 और 6 है, 1 2 3 और 6 है, तो और है 2 3 है, और मैथमेटिक्स है, और 1 3 5 7 9, ये तो ऑड नंबर आपको लग रहा है, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर। आपको मिलान करना है, मिलान करने में देखिए क्या है, आपको किससे मिलान करना है, पहला एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 से डिवाइड होने के लिए कौन सा हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो 1 2 3 के लिए क्या हो जाएगा, और भी क्वेश्चन है कि एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये तो पहला हो जाएगा, पक्का है कि ऑड नेचुरल नंबर है, 10 से कम है लेकिन ऑड नेचुरल नंबर है, यानी 4 का पहला सॉरी दूसरा हो जाएगा, 4 का दूसरा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 4 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कहता है एक्स इज ए लेटर टू वर्ल्ड मैथमेटिक्स, यानी इसमें डी हो जाएगा, ये तो क्लियर पता चल रहा है कि तो डी होगा। चलिए अब कह रहा है कि 2 3 क्या है, 2 3 होने के लिए क्या हो जाएगा भाई, 2 3 कौन हो जाएगा, द प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ओ 2 3 से 6 कट रहा है, यानी पहला नंबर हो जाएगा, यहाँ पर इसको ए नंबर लिखेंगे, जो 2 3 से 6 कट रहा है, ए नंबर लिखेंगे जो 2 3 से 6 कट रहा है। अब तो हो जाएगा, जब ए पता है बी पता है सी, तो सी ए लास्ट में पता चलेगा भाई, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी क्या कहता है ये सुन लो, कहता है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर है लेकिन 6 को सब डिवाइड कर देगा, 6 को सब डिवाइड कर देगा, नेचुरल नंबर है 6 को सब डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपके कुछ 1.1 क्लियर हो जाते हैं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।